हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास ले रहे हैं और हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के 100 डे क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम सिर्फ उन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर इसी लाइन में देखा जाए तो हमारा रिवर्स का टॉपिक चल रहा था नदियों के बारे में। इससे पहले हमने हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा की। हम लोगों ने हिमालय की नदियों के बारे में डिस्कस किया और इससे पहले मैंने आपको बताया था हिमालय में सिंधु नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और गंगा नदी के बारे में और अन्य जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस फैमिली को बढ़ाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि ये बेनिफिट औरों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए तो जाइए और उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको आगे की कंटिन्यूटी समझ में आए। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में और देखेंगे सिर्फ उन जगहों को जहां पर आरआरबी एनटीपीसी से सवाल पूछे जाते हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन रेस किए जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग उठाकर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से। तो देखिए, अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों से पहले कुछ एक आध ऐसी नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। तो पहले उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा एक नदी है साबरमती। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एक नदी है साबरमती, इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, ये नदी जो साबरमती है ये हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, ये राजस्थान का हमारे क्षेत्र है। यहां पर एक जिला है उदयपुर और ये साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंभात की खाड़ी में ये एक्चुअली है क्या, ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली के पहाड़ों से निकलती है। ये तो हो गई इसके इंपॉर्टेंट की बात। उसके बाद एक नदी है, देखिए उसके बाद अगर हम दूसरी नदी देखें तो दूसरी नदी जो कि यहीं से निकलती है उसका नाम है माही, उसका नाम माही नदी है। और देखिए ये नदी कैसे निकलती है, ये भी राजस्थान से निकलती है। माही नदी की अगर हम बात करें तो ये भी राजस्थान से निकलती है। और देखिए इसके बारे में जो खास देने वाली बात यह है कि ये यहां से निकलती है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे आती है और फिर यहां पे जल गिराती है। तो देखिए इसके नीचे आने के क्रम में आपको पता होगा कि यहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ये हमारी कर्क रेखा है, यहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो माही नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है और एसएससी में भी इसको कई बार पूछा गया है, रिपीटेडली कई बार पूछा गया है। और अक्सर हम लोग नदियों के क्रम में इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी उत्तर भारत की कुछ नदियां जो रह गई थी, टॉपिक में छूट गया था। तो इस बात को आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आगे नदी के बारे में जानते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है। अगर नर्मदा नदी के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए नर्मदा नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम ये अमरकंटक के पहाड़ों से होता है, अमरकंटक के पहाड़ों से। और ये देखिए ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और ये इधर एमपी का क्षेत्र है। तो अमरकंटक के पहाड़ों से होता है और ये देखिए पश्चिम की ओर ऐसे बहना शुरू करती है। ठीक है, ये नदी पश्चिम की ओर ऐसे बहना शुरू करती है और यहां जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है।
इस नदी का नाम है नर्मदा। आपको पता होगा कि यहां पर जो पहाड़ हैं, देखिए यहां पर जो पहाड़ हैं ये, और यहां पर जो पहाड़ हैं ये देखिए, ये विंध्य की पहाड़ियां हैं, ये विंध्य के पहाड़ हैं और ये सतपुड़ा के पहाड़ हैं। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इन दोनों के बीच से होकर नर्मदा एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में होकर बहती है। देखिए, अगर हम लोग देखना चाहें तो मान लीजिए ये एक पहाड़ का टुकड़ा है और इसमें अगर भूकंप या विवर्तनिक चट्टानों के कारण कुछ हिस्सा इसका नीचे धंस जाता है तो देखिए ये पहाड़ हो गए, पहाड़ों का निर्माण हो जाता है और इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। तो देखिए ये नर्मदा और सतपुड़ा के बीच की जो भ्रंश घाटी, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच की जो भ्रंश घाटी है, नर्मदा हमारी उसमें बहती है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर नर्मदा के बारे में हम लोग देखें तो देखिए इसकी उत्पत्ति मैंने आपको बता दी कि अमरकंटक पहाड़ियों से होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अगर इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई देखिए कितनी है, लगभग 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये कहां जल गिराती है तो देखिए ये जो है ये खंभात की खाड़ी है। तो देखिए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में जल अपना गिराती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां पर एक चीज और है कि जो नर्मदा है, नर्मदा के मुहाने पर एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर स्थित है जिसको हम लोग कहते हैं सूरत। तो नर्मदा के मुहाने पर सूरत स्थित है। तो देखिए नर्मदा के मुहाने पर सूरत स्थित है और इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, तो आइए एक बार सहायक नदियों को देख लेते हैं। सहायक नदियों के बारे में एक बार दृष्टि डालते हैं। तो देखिए अगर ये इस नदी का फ्लो इस साइड है, ठीक है, इस नदी का फ्लो इस साइड है तो ये दायां किनारा हो जाएगा और ये बायां किनारा। अगर दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां देखें तो देखिए एक ये नदी है जिसका नाम है हिरान, और उसके बाद दूसरी नदी है बरना, यहां से आती मिलती है, इस नदी का नाम है बरना। और उसके बाद एक नदी है यहां से, इसका नाम है कोलार। और उसके बाद देखिए यहां से जो नदी एक जुड़ती है उसका नाम है बांजर। और उसके बाद एक और नदी है शेर जो यहां से ऐसे जुड़ती है। और उसके बाद एक तवा है और तवा नदी है, और फिर दूधी नदी है। तो अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करें तो सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हो जाएंगी, कोलार। मेरे साथ अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कोलार है, बरना नदी है, नर्मदा नदी है और हिरान नदी है। उसके बाद देखें तो बांजर नदी है, फिर शेर, और उसके बाद देखा जाए तो तवा, और फिर दूधी। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। चलिए ये तो बात हो गई नर्मदा नदी की। अब हम लोग देखते हैं तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी अगर देखी जाए तो तापी नदी देखिए, तापी नदी भी यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। दरअसल है क्या, ये एक जगह है मुल्तई,
जो कि छोटा नागपुर पठार में है, यहां से निकलती है और ये भी देखिए इसी फ्लो में आती है और जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। और आपको पता होगा इस नदी के मुहाने पर भड़ौच शहर स्थित है। भड़ौच शहर स्थित है। ये दो शहर हैं जो इन नदियों के मुहाने पर स्थित हैं। और अगर इस नदी की लंबाई की मैं बात करूं तो देखिए ये हो गई हमारी तापी नदी, और तापी नदी 724 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी दो नदियां हैं, पश्चिम में बहने वाली, तो देखिए एक तो हो जाएगी नर्मदा और एक हो जाएगी तापी, या इसको आप कह सकते हैं भ्रंश घाटी में या पश्चिम में बहने वाली। तो देखिए ये बहुत कई बार पूछा गया, आपको कई नदियों का नाम दे देगा और ये कहेगा कि आप इनमें से बताएं कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं। आपको 4 विकल्प दे देगा और आपको ये छांट कर बताना रहेगा, और अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग सब चीज देखेंगे लेकिन मैप में देखेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। क्या है, अगर हम लोग मैप में देख लेते हैं कि नदियां किस दिशा में बह रही हैं, कहां से निकल रही हैं, तो चीजें तुरंत हमें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि नर्मदा और तापी ये दो ऐसी नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में, जिसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए गोदावरी नदी की अगर उद्गम की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। और अगर गोदावरी नदी की मैं बात करूं तो देखिए गोदावरी नदी ये एक पहाड़ी है, नासिक में त्र्यंबकम नाम की जगह से निकलती है और ये इस तरह बहती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है अगर मैं बात करूं इस गोदावरी नदी की। तो देखिए गोदावरी के बारे में अगर हम लोग देखें तो गोदावरी नदी की अगर लंबाई देखी जाए, देखिए तो गोदावरी की लंबाई में अगर देखा जाए तो 1300 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और अगर उसके बाद हम लोग देखें कि इसका ऑरिजिन कहां पर है या उत्पत्ति कहां पर है, तो देखिए ये एक त्र्यंबकम नाम की जगह है जो कि नासिक में है। ये वहां से निकलती है और आपको पता होगा कि जो महाकुंभ होता है, कुंभ नासिक नदी के किनारे, नासिक में इसी नदी के किनारे होता है। ठीक है, तो अच्छा अब इसकी हम सहायक नदियां देखें अगर, तो सहायक नदी में देखिए कौन कौन सी है। तो सहायक नदी में इसकी हो जाएंगी, एक तो प्रवरा नदी है, दूसरा मंजीरा है, उसके बाद देखा जाए तो मानेर नदी है, फिर पूर्णा नदी है, फिर प्राणहिता नदी है, फिर इंद्रावती है। इंद्रावती के बाद देखा जाए एक बाण गंगा है, एक सबरी नदी है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। और एक चीज और देखिए, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी गोदावरी नदी। और देखिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो गोदावरी नदी के बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो आइए कृष्णा नदी के बारे में भी देख लें। ठीक है, देखिए अगर गोदावरी नदी की बात करें कितने राज्यों से होकर बहती है, तो देखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम यहां पर होता है और ये भी ऐसे जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, पश्चिमी घाट से, और ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये हो गई बंगाल की खाड़ी, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और अगर हम गोदावरी के लेंथ की बात करें तो देखिए 1465 किलोमीटर लंबी है, और अगर कृष्णा की लंबाई देखें तो ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो चलिए, अगर कृष्णा नदी की हम उत्पत्ति के बारे में देखें तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति के बारे में देखें तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती, देखिए महाबलेश्वर चोटी से होती है। महाबलेश्वर चोटी जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से होती है। और देखिए इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई देखिए 1400 किलोमीटर की है। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखिए सहायक नदियों में इसकी घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, और देखिए यहां से एक मूसी नदी आती है। ये देखिए, ये एक नदी है मूसी, और यहां पर है हैदराबाद। ये मूसी नदी आती है, यहां पर है हैदराबाद। देखिए, तो देखिए यहां पर एक और इसकी सहायक नदी है मूसी, और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, तो हैदराबाद किसके किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। ये लो इसमें भर देना, क्या ही खत्म हो गई। ठीक है, मूसी नदी हैदराबाद के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम लोग अगली नदी देखते हैं कावेरी नदी के बारे में। अगर कावेरी नदी की बात की जाए तो देखिए यह है कर्नाटक का ब्रह्मगिरी, और ये नदी यहां से देखिए ऐसे निकलती है, ऊपर जाती है, और उसके बाद यहां से अपना जल गिराती है। ठीक है, यह हो गई कावेरी नदी। ये हो गई कावेरी नदी। तो देखिए कावेरी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इस नदी की अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इस नदी की कहां से होती है, ये होती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है, और ये कर्नाटक के पास होती है। ठीक है, और कर्नाटक, और एक्चुअली कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पे है। तो देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। और अगर लंबाई की हम लोग बात करें तो लंबाई में देखिए 805 किलोमीटर की लंबाई है इस नदी की। ठीक है, और देखिए अगर हम ये बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो इसकी सहायक नदी देख लीजिए। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी सिमसा, और अगर देखा जाए सिमसा के बाद है हेमवती, हेमवती के बाद है अर्कावती, अर्का के बाद है
कपिला, लक्ष्मण तीर्थ, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और भावनी, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। देखिए एक चीज यहां पर, और वैसे तो जल विवाद देखा जाए तो इतने राज्यों से होकर बह रही, तो कावेरी का भी जल विवाद है, कृष्णा का भी जल विवाद है, जल विवाद अपना सबका है, लेकिन ये सब इतना पूछा नहीं जाता। कावेरी का जो जल विवाद है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये अभी 2018-2019 से ये बड़ा न्यूज में रहा है। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद के बारे में आपको बता देता हूं किन किन राज्यों में है। तो देख लीजिए कावेरी जल विवाद कितने राज्यों से है। तो इसमें आते हैं, केरल राज्य आता है, कर्नाटक राज्य आता है, तमिलनाडु राज्य आता है और पौंडीचेरी आता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी में सिर्फ 2% जल ग्रहण इस नदी का है। तो याद रखिएगा, अक्सर हम लोग इसको भूल जाते हैं। पौंडीचेरी के 4 जिले हैं और वो 4 अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। देखिए एक तो केरल में है। ठीक है, अगर पौंडीचेरी की हम लोग बात करें तो पौंडीचेरी के 4 जिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 जिले हैं। सबसे पहला जिला है माहे और ये पड़ता है केरल राज्य में, यहां पर माहे। उसके बाद है यनम और कराईकल, ये दोनों पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। ये देखिए एक यहां पर यनम है और यहां पर कराईकल है। और उसके बाद है पुदुचेरी, ये पड़ता है तमिलनाडु में, यहां पर। ये इतना एरिया जो है ये पुदुचेरी का है। ठीक है, तो देखिए ये 4 जिले हैं, 4 अलग अलग जगह से बहते हैं और जो कावेरी नदी है वो पुदुचेरी के जिले से होकर फिर अपना जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। इसकी जो सहायक नदियां हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब अगली नदी के बारे में हम लोग देखते हैं जो केरल की। अच्छा ये देखिए, जो कावेरी नदी ये बहुत सेक्रेड है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी पूजनीय है, वैसे दक्षिण भारत में ये भी पूजनीय है। तो कभी कभी इसको दक्षिण की गंगा भी बोल देते हैं। देखिए दक्षिण गंगा है गोदावरी नदी और दक्षिण की गंगा की बात की जाए तो कावेरी नदी है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए एक नदी और है, यहां से केरल से निकलती है और उसका नाम है भरतपुजा। तो ये जो नदी है इसका नाम है भरतपुजा और ये केरल में बहुत ही रिलीजियस मानी जाती है। ठीक है, तो ये भरतपुजा केरल से निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ आज की महत्वपूर्ण नदियां थी और जहां पर हम लोगों ने इन नदियों के सहायक नदियों के बारे में जाना, उत्पत्ति के बारे में जाना और इनसे जरूरी महत्वपूर्ण जुड़ी जो चीजें हैं जो क्वेश्चन में हमारे पूछी जा सकती हैं और बार बार पूछती चली आ रही हैं, उन सब के बारे में जाना। अब अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे पहाड़ों के बारे में, माउंटेन के बारे में जानेंगे, कौन सा माउंटेन कहां पर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।